अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। अच्छा जनाब, तो आज हम इथीरियम के माइनिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपने सुना होगा कि इथीरियम माइनिंग से लोग बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे थे और उसकी वजह से माइनिंग रिग्स की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा हाई उस पर पहुँच गई थी। ग्राफिक्स कार्ड, आपको पता है कि माइनिंग में ग्राफिक्स कार्ड यूज़ होते हैं और बहुत से उस पर लोगों ने इन्वेस्टमेंट लाखों करोड़ों की थी। एकदम से इथीरियम की माइनिंग बंद हो गई। ठीक है, उसके बाद लोगों का नुकसान भी हो, काफ़ी लोगों ने अच्छा खासा पैसा भी बनाया है। उन्होंने माइनिंग से इतना पैसा कमा लिया था कि अभी वो जो माइनिंग के रिग के जो इक्विपमेंट्स है उनको वो आफ्टर मार्केट सेल करते हैं, तो फिर भी वो थोड़े बहुत बच गए। मेरे कहने का यहाँ पे मकसद ये है कि आज आपको मैं समझाऊंगा कि भाई इथीरियम की माइनिंग पहले क्यों होती थी और अब क्यों बंद हो गई। मर्ज, इथीरियम मर्ज का आपने बहुत चर्चा सुना होगा, सोशल मीडिया पे काफ़ी सारा वो चल रहा था, बट अभी भी बहुत से लोगों को ये आइडिया नहीं है कि भाई ये क्या चीज़ है। तो मैं सिंपल वर्ड्स में आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इथीरियम का जो नेटवर्क है वो काम किस तरह करता है। ओके, तो इथीरियम जो है वो काम करता है प्रूफ ऑफ वर्क पे। ठीक है, प्रूफ ऑफ वर्क का ये मतलब है कि जब आप माइनिंग करते हैं तो माइनिंग का जो एक वो पजल होता है, जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है, वो माइनिंग रिग के थ्रू सॉल्व होता है। वो कम्प्लेक्स एक प्रॉब्लम होता है। तो जिसकी माइनिंग रिग की पावर ज़्यादा होगी, मतलब जिसके साथ तेज़ कंप्यूटर होगा, तेज़ माइनिंग रिग उनके पास होगा, तो सबसे पहले वो ही उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और इसके थ्रू एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगी और उसको रिवॉर्ड मिलता है। ठीक है, अब ये प्रोसेस किस लिए होता है भाई? जब आप इथीरियम बाय एंड सेल करते हैं या मतलब इथीरियम एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में सेंड करते हैं, ट्रांजैक्शंस करते हैं, तो ये जो बीच में आपका ये जो टाइम लगता है, वो ये जो माइनिंग रिग होते हैं बीच में ये कैलकुलेशन सॉल्व करते हैं प्रूफ ऑफ वर्क। ठीक है, इसको प्रूफ ऑफ वर्क कहते हैं। तो जब आपका एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाता है एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में या जो भी हो, तो इसके जो इस बीच जो भी माइनर पहले इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर लेता है, तो उसको इस पर रिवॉर्ड मिलता है। तो असल में प्रूफ ऑफ वर्क का मतलब ये है कि माइनिंग पे एनर्जी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है, क्योंकि जो माइनिंग रिग्स है उनकी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, उसके इन्वायरमेंटल असरात भी बहुत है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करते हैं। ठीक है, तो जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा है, एनर्जी भी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। ठीक है, तो ये सारा सिस्टम है। अब जिसके पास ज़्यादा पावरफुल रिग होगा, पावरफुल माइनिंग मशीन होगी, तो ज़्यादातर रिवॉर्ड उसको ही मिलेगा, उसका नंबर पहले आएगा। ठीक है, अब इथीरियम ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसको प्रूफ ऑफ वर्क से चेंज कर दिया। ठीक है, इसको चेंज कर दिया प्रूफ ऑफ स्टैक पे। अब ये ऐसी चीज़ है, इसको मैं भी समझाता हूँ। मतलब प्रूफ ऑफ वर्क से इसको प्रूफ ऑफ स्टैक पे चेंज कर दिया। अब ऐसा होगा कि जो लोग जिनके पास इथीरियम की कॉइन्स होंगे, जो स्टैक करेंगे, जो इथीरियम स्टैक करते हैं, ठीक है, उनको माइनिंग का मौका दिया जाएगा जिनके पास ज़्यादा इथीरियम होंगे। ठीक है, आपका ट्रांजैक्शन सेम वही चीज़ पे काम करेगा, बट जो आपकी ट्रांजैक्शन का जो लॉगरिथम है, जो कम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, मतलब आप जो ट्रांजैक्शन करते हैं, ठीक है, तो वो बंदा सिर्फ सॉल्व करेगा जिसके पास ज़्यादा इथीरियम हो, उसने स्टैक किया हो, उसको रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये मसला हल हो गया कि भाई और जो इथीरियम के कॉइन है वो माइन नहीं होंगे, मतलब जो ऑलरेडी मार्केट में सर्कुलेट कर रहे हैं वही कॉइन ही हमारे ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ होंगे, उसमें आपको एनर्जी की वो ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये एक दूसरा एक ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर मतलब ब्लॉकचेन का एक लॉगरिथम है जो ऑटोमेटिकली इस चीज़ पे काम करेगा। ठीक है, जितने इथीरियम कॉइन्स माइन होने थे वो हो गए। ठीक है, और बाकी अभी जो ट्रांजैक्शंस आपके होते हैं वो इसी प्रूफ ऑफ स्टैक पे होंगे। मैं एक दफ़ा फिर आपको बता देता हूँ कि प्रूफ ऑफ स्टैक का मतलब है कि जिनके पास इथीरियम की क्वांटिटी ज़्यादा पड़ी हुई है, ठीक है, कि जिन्होंने स्टैक किया है इथीरियम के ब्लॉकचेन पे ही, ठीक है, तो उनको माइनिंग का रिवॉर्ड मिलेगा। इस तरह ये चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप अभी समझ गए होंगे कि जो इथीरियम का मर्ज था वो इस चीज़ से था कि इथीरियम का जो माइनिंग का वो एल्गोरिथम है वो प्रूफ ऑफ वर्क से चेंज होकर प्रूफ ऑफ स्टैक पे आ गया। ठीक है, अब कुछ और चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि ये भाई ये चीज़ें किस तरह होती है। यहाँ पे अब ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं जो इस तरह की चीज़ें वो कर रहे हैं। अब ब्लॉकचेन की सबसे बड़ी जिसके ख़िलाफ़ लोग हैं या इन्वायरमेंटल जो लोग हैं, ठीक है, वो इस वजह से हैं कि भाई ये मतलब जो भी कॉइन आप माइन करते हो, BTC हो गया, इथीरियम हो गया, व्हाटएवर जो भी हो गया,
तो उस कॉइन को माइन करने के लिए भाई आपको एनर्जी चाहिए, एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी की सूरत में चाहिए। उसके बाद जब माइनिंग रिग आपका बहुत ज़्यादा वो होता है तो उस पर हीट जनरेट होता है, और बहुत हीट जनरेट होता है तो उससे इन्वायरमेंट पे बुरा असर पड़ता है। ऑलरेडी इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में, अब लोग यहाँ पे माइनिंग करने लग गए हैं तो और भी यहाँ पे ये मसला हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं भाई, इसको आप समझे सिंपल सी वर्ड्स में। मैंने आपको बता दिया कि ब्लॉकचेन जो है ना वो किस चीज़ पे काम करता है। अभी बीटीसी की माइनिंग अगर आप बात करें तो बीटीसी की माइनिंग अभी भी जारी है, बट वो उसका स्केल बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया भाई। वो अभी इंस्टीट्यूशन ही उसको माइन कर सकती हैं क्योंकि उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और उसके ट्रांजैक्शन का जो सिस्टम है वो ओल्ड है, आउटडेटेड है, स्लो है। ठीक है, जो इथीरियम का नेटवर्क है इसकी जो ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी है ये अपडेटेड है, नई टेक्नोलॉजी है, इसमें बार बार मतलब अपडेट्स आते हैं। कोशिश करते हैं कि भाई इथीरियम के ट्रांजैक्शन की जो फ़ी है उसको कम से कम कर दिया जाए और इसका टाइम कम लें। असल में यहाँ पे मसला है कि जब आप इथीरियम नेटवर्क पे ERC-20 पे आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, किसी को इथीरियम कॉइन सेंड करते हैं या USDT इथीरियम नेटवर्क के थ्रू सेंड करते हैं, तो उसमें आपने नोट किया होगा कि आपको टाइम लगता है। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि प्रोसेसिंग में चल रहा होता है, तो इस तरह की ये चीज़ है। तो अभी इथीरियम की ये कोशिश है कि भाई नेक्स्ट उनका ये प्लान है कि वो ये जो अभी जो टाइम है इसको कम करना है, ट्रांजैक्शन का जो स्पीड है, और कोशिश करनी है कि फ़ीस कम हो। क्योंकि अभी अगर एक नॉर्मल आप ERC-20 को यूज़ करते हैं इथीरियम को किसी और ब्लॉकचेन पे या उस पर आप सेंड करते हैं तो काफ़ी हाई फीस है। मतलब अभी लोगों के पास बहुत से इथीरियम होते हैं, वो उनको कन्वर्ट कर देगा। किसी के पास 1000 इथीरियम कॉइन्स है, वो उसको सेल करना चाहे तो भाई उस पर अच्छी तगड़ी खासी उसको फ़ीस देनी पड़ती है कन्वर्टिंग की। ठीक है, एक नॉर्मल से ट्रांजैक्शन पे अगर आप USDT ERC-20 मतलब इथीरियम नेटवर्क के थ्रू आप सेंड करते हो तो तकरीबन $3 उस पर भी फ़ी है। ठीक है, मतलब अगर आप $1 भी सेंड करना चाहते हैं तो $3 आपको फ़ी लगेगा, आप $10 भी सेंड करना चाहते हैं तो $3 आपका यहाँ पे फ़ी लगने वाला है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी भाई। मैंने बहुत ही सिंपल वर्ड्स में आपको समझाने की कोशिश की, इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी कि इथीरियम का जो मर्ज है वो क्या था और उससे क्या बेनिफिट है, क्या नुकसान है, सब कुछ आपको बता दिया। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।